जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, है ना, और हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं RS अग्रवाल बुक से। इसमें हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, आज है 5वीं क्लास। आज हम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन बनाए थे, आपको मेथड भी अच्छे अच्छे बताए थे। आज फिर हम पढ़ेंगे और देखिए, है ना, आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, हमने आपको 90 तक करवा दिया था, आज हमारा 91 क्वेश्चन से रहेगा, है ना। और 91 क्वेश्चन आपका 90 जैसा है, तो आप खुद ही बनाएं, अच्छा रहेगा, है ना। आप देखें 92 क्वेश्चन, या हम एक बार आपको फिर बता रहे हैं 91 क्वेश्चन देख लीजिए। 2 मिनट का क्वेश्चन अपना बोर्ड पर देखो, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर देखिए। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी हो जाती है। वस्तु के मूल्य यानी प्राइस में जो है, वस्तु के प्राइस में 33.1/3% की कमी हो जाती है। तो भाई हमने आपको जब परसेंटेज याद करवाया था कि 33/1/3 का मान कितना होता है, 1/3, यानी मूल्य जो है आपका 3 रियल था और एक जो ऊपर लिखा होता, हमने आपसे बताया नीचे टोटल होता है और ऊपर जो लिखा होता है इसकी बात करता है। अगर वृद्धि की बात कर रहा तो एक बढ़ रहा होता है और कमी की बात करें तो एक कम रहा होता है। यहाँ देखिए, आपका टोटल 3 है और एक कमी की बात कर रहा है, ऊपर क्या कमी की बात कर रहा है, तो एक कम जाएगा, तो 3 से मूल्य कितना हो जाएगा, 2। तो ये प्राइस यानी मूल्य हो गया। भाई हमने आपको बताया था, कोई चीज़ जब महंगी होती तो उसे हम कम खपत करते हैं, जब कोई चीज़ महंगी होती तो कम खपत करते हैं, और जब सस्ती होती तो ज़्यादा हम उसे खाते हैं। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। यहाँ फिर आगे कह रहा है कि कोई व्यक्ति 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है, 1। अच्छा, 1 का उसने 4 ही बोला है, तो 1 का कितना है, 4। तो आपसे कहा है कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। चलिए, तो घटने से पहले ये वाला मूल्य था, तो यहाँ कितनी वस्तुएं मिल रही थी उसे, 4 दूनी 8, और यहाँ कितनी मिल रही थी, इसमें भी गुणा कर देंगे 4 से, यानी 12। तो घटने से पहले उसे कितनी वस्तुएं मिल रही थी, 8, और घटने के बाद पूछे तो कितने, यानी जब घटा लास्ट अंतिम मूल्य पूछे तो कितना बोलोगे, 12, और घटने से पहले कितना मिल रही थी, 8 वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट ले, आपका क्वेश्चन तो इस पर आता ही है ना। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखें। बानवे क्वेश्चन अपना उस पर देखें स्क्रीन पर। कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तो वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि अधिकतम अंक पूछ रहा। तो हमने मान लिया, माना जो उसका अधिकतम था, माना अधिकतम अंक, है ना, इतना हम कुछ लिखेंगे नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने। माना अधिकतम अंक भाई उसका कितना था, 100% मान लो। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना है। तो 40% कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इस वाले बंदे को अगर हम 30 अंक और दे दें तो पास हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा भाई कि आपको पास होने के लिए 70 अंक लाना है और 60 अंक आप लाते हैं। अगर हमें आपको पास करवाना है तो हम आपको 10 अंक और दे दें तो आप क्या पूरा पास हो जाओगे। तो 40% अंक चाहिए, उसमें 40 अंक लाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर हम इसे 30 अंक और दे दें तो ये पूरा बंदा क्या हो जाएगा, पास। तो देखिए, 40% बराबर आपका दे रखा है 70, है ना। ये बराबर का ऐसे लगा लो, चाहे बराबर ऐसे लगा दो। तो आपसे पूछा है कि उसका अधिकतम कितना अंक था। अधिकतम हमने कितना माना, 100, तो 100 बराबर कितना होगा, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना है, 35%, है ना। 1 मिनट, सॉरी भाई, इसमें बोला है कि 92 क्वेश्चन एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। तो परीक्षा का अधिकतम अंक भाई कितना, 100% माना था। 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 70 गुणा 100/35, तो 35 दूनी 70, यानी कितना, अधिकतम अंक जो उसका था 200।
अधिकतम अंक कितना था, 200 अंक लाने उसे अनिवार्य है। अगर 200 अंक अधिकतम जो पूर्णांक था वो कितने का था, 200 का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा हमने अधिकतम अंक मान लिया 100%, 35% लाया, कह रहे 40 उसने अंक प्राप्त किए, अगर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो 30 अंक हम उसे और दे दें तो बंदा क्या पूरा पूरा पास हो जाएगा। तो 35 पर ये भी पासिंग ये भी पासिंग, तो 35 ये परसेंटेज में पासिंग है, ये नंबर में, तो 35% की वैल्यू इतना नंबर की है तो 100% की वैल्यू 200 अंक के बराबर होगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। 92 क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 93, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, यानी पासिंग जो मार्क है वो कितना 40% है। कह रहा है एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का अधिकतम बिल्कुल सेम इसके जैसा है, 93 क्वेश्चन। अधिकतम हम मान लेंगे 100%। बंदा क्या करता है 40% उत्तीर्णांक है, यानी पास 40 पे है, वो कह रहा है 185 प्राप्त किया उसने और 15 अंकों से फेल हो गया। 185 अंक प्राप्त करने के बाद भी 15 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उसे 15 अंक दे दें तो वो क्या पूरा पूरा पास हो जाएगा, है ना, पूरा पूरा पास हो जाएगा। तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये परसेंट का पास है, ये अंकों का पास है, यानी 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 के बराबर। तो 40% बराबर 200। तो आपसे अधिकतम पूछा, यानी तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 200 गुणा 100 बटे 40, तो 4 पंजे 20, कितना आ गया 500, 4 पंजे 20 यानी कितना 5, तो कितना आ जाएगा, अधिकतम जो अंक आ जाएंगे आपके 500 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 500, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 500। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ रहे हैं आप। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। 93 क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन भाई कहता है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता जो दे रखी है वो 35% तथा 40% है, यानी 94 नंबर क्वेश्चन कहता है जो लड़कियां यानी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना है। लड़कियों के लिए परसेंटेज 35% है पास के लिए, और लड़कों के लिए कितना है 40%। चलिए कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लड़के ने क्या किया, 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से फेल हो गया। ये हमसे ये कह रहा है कि लड़कियां जो 35% लाएं तब पास होंगी और लड़के 40% लाएं तब पास होंगी। लड़कियां 35% लाएं तब पास होंगी, लड़के 40% लाएं तब पास होंगी। ये कह रहा है अंकों की अगर बात करें, ये तो परसेंटेज है, अंकों की बात करें तो लड़के 483 अंक लाए और 17 अंकों से फेल हो गए, तो इसे हम 17 अंक और दे दें तो ये क्या हो जाएगा पास। 7 3 10 8 1 9 4 1 5 और 1 6, 600 अंक। यानी लड़के जो पास होने के लिए परसेंट में बात करें तो 40% लाएंगे और अंकों में बात करें तो 600। तो 40% की वैल्यू कितनी है 600, तो 40% की वैल्यू 600 है तो कितने पे गुना है भाई, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा तो 15%, है ना। परसेंट मानो परसेंट है, ऐसे ही सिर्फ कर लो, क्यों इधर कट जाना है बाद में। तो इसमें क्या कर देंगे 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 अपना 75 हासिल लगा 7 15 3 45 7 52, तो कितना जाएगा 525। तो लड़कियां पास होने के लिए कितना 525 अंक लाएंगी। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भाई कितने हैं 525 लड़कियों के लिए। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए उतारिए, देखिए ये पासिंग परसेंट है, ये नंबर लड़के इतना लेके आया, तो 40% बराबर इतना, तो 35% बराबर कितना, है ना। आप ऐसे बना लीजिए 40% बराबर 600, तो 35% बराबर कितना, तो क्या 600 गुणा 35 और बटे कितना 40, तो ये काट दो 15 बार कट जाएगा, 15 की गुणा कर दो कितना जाएगा 525, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए तो 94 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए हमारा, आगे क्वेश्चन हमारा 95। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, या अपनी कॉपी जो नोट्स बनाए उतार लीजिए, है ना। चलिए
95 नंबर कह रहा है अपना क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है 95 हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। चलिए भाई, तो माना हमने जो पूर्णांक मान लिया उसका 100% था, माना पूर्णांक हमारा था, माना पूर्णांक था 100% का या 100 था, जो भी आप मानना चाहे मान लें, ठीक है। इसने कह दिया कि ए तथा बी अपने अधिकतम अंकों का 60%, अगर ए अपने अधिकतम मान लिया 60 है और ये 60% अंक प्राप्त करता है तो कितना करेगा, 60 करेगा। और बी तथा बी 30% अंक प्राप्त करता है, बी जो है 100 का 30% प्राप्त करता है तो कितना प्राप्त करेगा, 30 प्राप्त करेगा। दोनों मिला के कितना करते हैं, 90। तो 90 बराबर हमें कितना दे रखा है, 90 बराबर दे रखा हमें 783। तो इसने हमसे पूछा है कि पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी 100% की वैल्यू पूछी, यानी 100 की वैल्यू पूछी है ना। या आप यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 60% और 30% बराबर 90% बराबर ये है, तो उसका ये है कि उसने पूर्णांक का तो बोला नहीं है। कह रहा किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंक, यानी जो भी उसका अधिकतम अंक था, आप ऐसे नहीं, ऐसे बनाएं ज़्यादा बेटर रहेगा। ए का मान लो अधिकतम अंक कुछ है और वो उसका 60% प्राप्त करता तो 60% प्राप्त करेगा। बी जो है 30% प्राप्त करता तो 30%, दोनों मिला के 90%। और ये हमें कितना दे रखा, 783। अगर वहाँ पे आप 100 मान के करें तो फिर आप क्या करें, 100 मान के करेंगे तो आप परसेंट, मतलब 100 माने सिर्फ से, है ना। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 783 गुणा 100 बटे 90, परसेंट कट ही जाएगा, 0 से 0 कटा, 9 8 72 है ना, 6 9 7 63, कितना आ जाएगा 870, है ना। कितना था अंक, पूर्णांक कुल कितना था टोटल, 870 का। चलिए भाई, है ना, कितना था 870 का, यानी आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर, छियानवे नंबर देखिए, 96 नंबर, 96 नंबर आपका क्या कह रहा है। अपना स्क्रीन पर देखिए, एक परीक्षा 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए। भाई अयोग्य कितना अभ्यर्थी है, अयोग्य अभ्यर्थी आपका है, अयोग्य अभ्यर्थी जो दे रखे हैं आपके, वो कितना है, 5% है। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। तो भाई अयोग्य जो 5% है, तो टोटल हम मान लें, टोटल अभ्यर्थी, टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 100% हैं। 100% में 5% अयोग्य हैं, तो योग्य कितने हैं, योग्य अभ्यर्थी जो हैं आपके वो कितना होगा, 95%। चलिए इसमें जो बोला है कि योग्य अभ्यर्थियों में 85% समान वर्ग के हैं, योग्य अभ्यर्थियों में तथा योग्य अभ्यर्थियों में 85% समान वर्ग के थे। कितना था, 85% समान वर्ग का था। जो योग्य अभ्यर्थी हैं इसमें 85% है ना, समान वर्ग के थे। यदि इतने योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों के हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो आवेदन हमने मान लिया टोटल 100% लोगों ने किया था, अयोग्य 5% हो गए, तो योग्य कितना है, 95% है। तथा योग्य अभ्यर्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। जो योग्य विद्यार्थी इसमें 85% जो है समान वर्ग के हैं। तो अगर हम बात करें जो 95% का 85% समान के हैं, तो 15% भाई किसके होंगे, 15% अन्य वर्ग के होंगे, है ना। क्योंकि इसने हमें अन्य वर्ग की संख्या दे रखी है 47 25 42 75, है ना। काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 से 19 कट गया,
तो 19×57/4। देखिए इतना आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 57/4% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4275। हमें निकालना है कि कुल अभ्यर्थियों ने कितना आवेदन किया। हमने माना 100% अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो 4275 गुणा 100/57 और 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। काटो 19×57, 19 दूनी 38, 4 बचा, 19 दूनी 38, 2 उधर बचा, 7 95, 19 पना 95, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 चौका 300 और 2 जीरो और, तो कितना आ जाएगा 3000। आपका आंसर कितना आ गया, 3000। देखिए टोटल अभ्यर्थी था 100%, 5% अयोग्य था, तो योग्य कितना होगा 95%। कह रहे 95% का 85% सामान्य वर्ग का था। तो अन्य और इसमें दे रखा है यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग के हो, तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो योग्य विद्यार्थी हैं वो अन्य वर्ग के कितने हैं। तो अन्य वर्ग के देखो 5% अयोग्य था, उसमें 95% योग्य है और 95% का 85% सामान्य का है, तो अन्य वर्ग का कितना होगा 15। तो 15% हमने निकाली 57/4, तो 57/4% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो कितना जाएगा आपका 30,000, है ना। तो अन्य वर्ग के लोग कितना थे, 30,000 थे। या आप इसका 85% निकाल के इसके बराबर कर दो, बाद में घटा दो टोटल में से, है ना, तब भी आ जाएगा। तो इतना बड़ा क्यों करोगे, ऐसे ही बना लेना। चलिए आगे देखिए भाई, 96 नंबर हो गया। आगे देखें 97 नंबर क्वेश्चन देखें। 97 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 97 आपसे ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी है, 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए भाई किसी ने 30% अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से फेल हो गया, तो अगर हम उससे 5 अंक और दे दें तो बंदा पूरा पास हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब ये कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके, एक अन्य विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त करता है और जो भी उसकी आवश्यकता थी उससे 10 अंक अधिक लाता है, तो उसके 10 अंक अगर हटा दें हम तो पूरा पास होगा। जैसे भाई क्या है, पास होने के लिए 70 अंक का होना जरूरी है मान लो, या 80 का होना जरूरी है, और आप ला रहे हैं 90, तो अगर हम आपके 10 अंक हटा दें तो आप पूरे पास होंगे ना। तो बस यही है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब निकालिए, तो परसेंट वाले एक तरफ, बैर परसेंट वाले एक तरफ, तो इसे इधर लाओ तो कितना 10% बचेगा, या लिख लो 40% माइनस 30% बराबर, भाई इसे इधर ले जाओ तो 5% प्लस का 10, सॉरी 5 + 10, तो ये कितना 10% बराबर 15। तो पूरा टोटल पूर्णांक हमने मान लिया, टोटल पूर्णांक है ना, टोटल पूर्णांक मान लिया 100 का। तो देखो 100% बराबर कितना है ना, कितना 100% मान लिया, 100% बराबर कितना, तो 15 गुणा 100/10, 0 कटा, यानी टोटल पूर्णांक है 150 का। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे टोटल पूर्णांक पूछे कितने का तो 150 को बताओगे, और उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो भाई उत्तीर्ण होने के लिए या तो इतना नंबर चाहिए या तो इतना नंबर चाहिए, क्यों बंदा यहीं तो पास हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 150 का 30% निकाल के, है ना, और उसका क्या कर देंगे भाई 5 प्लस कर देंगे, या आप क्या करो 150 का 40% निकाल लो, 10 माइनस कर दो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 3 45, 5 कितना हो गया 50। इससे निकाल के दिखाऊं, देखो तो 150 का 40% निकाल लो आप, और क्या कर दो बाद में 10 घटा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60, 60 में से 10 गया, कितना बचा 50, तो यहाँ भी 50 आ गया। तो चाहे आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों से क्या आएगा, बराबर ही आएगा, है ना भाई। क्यों, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है ना। तो दोनों कहीं भी रख दो। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम परसेंट कितना, न्यूनतम अंक कितना चाहिए, इतना चाहिए आपके लिए, और टोटल पूछे तो कितना 150। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फटाफट भाई।
चलिए 98 देखें। नाइन्टी 98 नंबर कह रहा हमारा, कह रहे एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। एक विद्यार्थी ने जो है कितना 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से फेल रहा, तो अगर हम उसे 108 अंक और दे दें तो पास हो जाएगा पूरा पूरा। चलिए, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। तो भाई 24 अंक इसके हम हटा दें तो ये भी पूरा पूरा पास होगा, तो ये भी पूरा पूरा पास, ये भी पूरा पूरा पास। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हमें परसेंटेज निकालना है। चलिए 30% को उधर भेज दीजिए, तो 52% इतना बड़ा है ना, डायरेक्ट कर लो भाई। 52% में से 30% जाएगा, कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा 22%। तो 22% बराबर इसे इधर ले आओ उठा के, तो 8 4 12, 2 1 3 और कितना 132। ठीक है, कितना हो जाएगा 132। तो 100% निकाल लो पहले, तो 100% बराबर कितना, तो 132 गुणा 100/22, तो 22 6 है ना, कितना हो गया भाई 132 ना, तो कितना आ जाएगा 600। तो कुल पूर्णांक आ गया ये। तो टोटल हम मान लेंगे ना कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितना मान ले भाई, कुल पूर्णांक मान लेंगे इसका हम 100%। तो टोटल पूर्णांक 100% है भाई, तो कितना टोटल कितने आ जाएंगे 100 अंक। अब 100 में देख लो उसे क्या चाहिए, परसेंट चाहिए। तो परसेंट के लिए यहाँ 600 का, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और डिटेल में चाहो तो डिटेल में भी निकाल सकते हो। हम आपको डिटेल में बता रहे थोड़ा पहले, इसका 30% निकालो और 108 जोड़ दो, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 3 18, 180, 180 इसमें जोड़ो, तो 180 में 108 मतलब कितना 280, 280 और 8 भाई कितना हुआ 282, यानी उसे पास होने के लिए 282 अंक चाहिए। आप पेपर में 282 अंक लाए और आपका टोटल पूर्णांक है 600 का, यानी 600 में से आप 282 अंक लाए, तो कितना परसेंट लाए भाई, हम आपसे पूछें आपने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो आप क्या करेंगे 282/600 और गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौक 24 है ना, 4 बचा, 6 सत्ते 42, तो आपने 47% अंक प्राप्त किया। जैसे भाई क्या होता है कभी कभी गांव में, मान लो आपका रिजल्ट आया हाई स्कूल या इंटर का हाई स्कूल का आपका रिजल्ट आया, और आपका भाई उसमें टोटल कितना होता है 600 का होता है, और आपने उसमें 400 अंक प्राप्त किए या 300 अंक प्राप्त किया। अब भाई अपने आप गांव में पहुंचे और गांव में एक भाई पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमी मिल गए और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बेटा कितना नंबर आया, तो आप बोले कि भाई 400 अंक आया। भाई और आगे थोड़ा बड़ा एक आदमी और मिल गया आपको और पूछा बेटा कितना परसेंट आया, बोले ये क्या पूछ रहे हो परसेंट आया। भाई आपके साथ एक लड़का जा रहा था, वो पढ़ा लिखा था, बोले अच्छा परसेंट पूछ रहे हो, बोले अभी बता रहा हूँ लिखा। उसने क्या लिखा 400 ऊपर लिखा, 600 नीचे लिखा और गुणा 100, जितना उसने प्राप्त किया ऊपर लिखा, टोटल नीचे लिखा और गुणा 100 से कर दिया। क्यों, परसेंट लाने के लिए। 2 0 से 2 0 कट गया और 6 से 2 3 6 और 2 से कितना 5, यानी कितना हो गया 5 चौक 20, यानी बोला 66 सही 2/3, यानी बोले 66% समथिंग लेके आए, है ना। तो बेटा जितना आपका नंबर आए वो हम ऊपर लिखते हैं, टोटल पूर्णांक नीचे लिखते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज आता है निकल के, है ना। क्या आता है परसेंटेज। जैसे आप क्या करें भाई 500 का पूर्णांक है और आप 300 अंक प्राप्त करें, तो आप कैसे निकालेंगे, 300 ऊपर लिखेंगे और 500 नीचे लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 5 छक्का 30, तो कितना आप बोलेंगे 60% हमने अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो आपने कितना प्राप्त किया 282, कितने में से 600 में से, गुणा 100, है ना। देखिए आप अभी उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो पहले। अच्छा इसका ये वीडियो रोककर उतार लिया करें भैया, है ना। चलिए देखो अब यार डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम, 100% मत निकालो। तुम क्या करो, तुम भाई तुम्हें परसेंटेज निकालना है तो नंबर इधर रखो, 132 बराबर 22%, और जितना भी आए, और 108 बराबर कितना होगा, तो 22%
गुणा 108 और बटे 132, काटो 22 6 और 6 से काटो 6 कम 6 4 बचा 6 कम 6 4 बचा 6 6 48, तो 18 छंगा 108 कितना हुआ 18%, है ना भाई, कितना हुआ 18%। उसमें सही नहीं काटा था क्या, 47% आया था ना उसमें, है ना, सही नहीं काटा था भाई। 282 बटे 600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौक, ये गलत जोड़ दिया होगा फिर यहाँ पर, 282 नहीं आया था भाई वहाँ पर। चलिए 1 मिनट भाई वहाँ पर सही कर ले, तो कितना 18%, तो इसमें 18% और दो 30% ये है और 18% ये है, तो कितना हो गया 48। इसका सही हो आंसर आएगा 48% आएगा, है ना। हमने उसका कितना निकाला था 600 का 30%, तो कितना 180 और इसमें 108 जोड़ना था हमें, तो 8 8 288 होता है, वहाँ पे कितना आएगा 288। भाई सही कर लें जाके, वहाँ पर 288 लिख लें बटे नीचे 600 लिख लें, गुणा 100 कर दें, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 चौक 24 4 6 8 48, है ना, तो कितना जाएगा 48%, है ना, तो कितना जाएगा हमारा 48%। चलिए भाई फटाफट, तो आज हम यहीं पर रखते हैं भाई। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, है ना भाई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।